दराज से आए हुए सभी स्वतंत्रता दिवस पर भाइयों और बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारा जो वर्क है, मैं विधि व्यवसायी हूँ, कानून का व्यवसाय हमारा है और मैं कानून का काम करता हूँ, लॉयर हूँ, आपके मोहम्मदी में ही प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन भारत के संविधान पर अपनी बात रखता हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया और बुलाया, इसके लिए मैं यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन भाई साहब जैसे बीपी रोध जी ने मुझे कॉल करके बताया यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, डॉक्टर जे मित्रा जी ने भी मुझे इसके बारे में जानकारी दी, तो मैं यहाँ पर आया। तो साथियों, स्वतंत्रता आपको 15 अगस्त 1947 में मिली थी। इससे पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या सभी लोग ये जानते हैं कि वो क्रांति कैसे आई और कैसे हमारे देश को आजाद कराया गया? किन किन लोगों ने अपने लहू से खून की होली खेली, कितने लोग शहीद हुए? उन सभी लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं कि उन्होंने जो अपने लहू से इस भारत की मिट्टी को सींचा है। लेकिन ये भारत की मिट्टी जो उन्होंने अपने लहू से सींची है और मुझे जो आज़ादी दिलाई है, लेकिन आज़ादी का मतलब कुछ और था। हम सब लोग नहीं जानते इसके बारे में कि आज़ादी का मकसद क्या था। आज़ाद वो सिर्फ होना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जो मूल आबादी थी, जो 85% आबादी थी, उसको आज़ाद करने की नीयत बिल्कुल नहीं थी। यह नियत कब बनी? क्योंकि जब भारत के संविधान को बनाने की बात आई तो भारत का संविधान बनाने वाला भारत में कोई नहीं था। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को जब ही खाली कर सकेंगे जब कोई भारत का संविधान बनाएगा, तब हम भारत को छोड़ेंगे, अन्यथा भारत पर हमारा पुनः कब्जा हो सकता है, हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आई तो भारत का संविधान कई बार लिखा गया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे अस्वीकृत करके भेज दिया और कहा कि यह संविधान मान्य नहीं है, क्योंकि संविधान समानता पर आधारित होना चाहिए था। समानता पर संविधान कौन लिखेगा? इसकी बारी आई तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत में एक ऐसा महान योद्धा है जो इस संविधान को लिख सकता है, लेकिन आपने अभी तक उसको इनवाइट ही नहीं किया है। वो थे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, जिनको इनवाइट नहीं किया था संविधान कमेटी ने। लेकिन जब संविधान नहीं बन पाया तो संविधान कमेटी ने बाबा साहब को आमंत्रण भेजा और लंदन से बाबा साहब ने हम बुलाया गया कि आप संविधान को लिखिए। बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके जब 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लिखने का नंबर आया, तो संविधान लिखने में बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा करके बड़ी कठिन परिश्रम मेहनत करके भारत के संविधान को बनाया। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद बाबा साहब ने संविधान कमेटी को संविधान सौंपा, लेकिन दुर्भाग्यवश संविधान 1 साल के बाद लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं, और लेकिन हम गणतंत्र कब हुए? हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमें पूर्ण आज़ादी मिली थी। आज वो आज़ादी नहीं है जो आज़ादी हमें चाहिए थी। आज तो हम अंग्रेजों से गुलाम देश आज़ाद हुआ था, लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी आज मिली थी, लेकिन यहाँ के लोगों से जो आज़ादी थी वो हमें 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। इसलिए हमारे लिए वह भी पर्व स्वतंत्रता दिवस से कहीं अधिक ज़्यादा है। मैं बात करता हूँ कि अभी भी आप आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तो मैंने दे दिया है, लेकिन संविधान में वो सब कुछ लिख दिया है जिसकी तुमको जरूरत है, जिससे देश चलेगा, लेकिन देश को चलाने वाले वही लोग हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हें संविधान पढ़ना होगा। अगर संविधान नहीं पढ़ोगे तो फिर देश में वही हालात होगी जो अंग्रेजों के शासन में थी। तो आज पुनः वही हालात होने जा रही है कि जो अंग्रेजों के शासन में थी। आज आपने देख रहे हैं कहीं मणिपुर का कांड हो रहा है, कहीं लखनऊ में कुछ हो रहा है, कहीं सहारनपुर का कांड हो रहा है, लगातार हत्याएं वारदात हो रहे हैं।
दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ की गरीब जनता है उस पर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि गरीब जनता गरीब होती जा रही है। इसका कारण क्या है? इस पर चिंतन करके करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको दोहराना होगा वही इतिहास जो 1857 की क्रांति हुई थी। क्योंकि देश में पहली क्रांति 1857 की क्रांति थी। 1857 की क्रांति की तरफ निगाह दौड़ाएं और समझें कि कैसे देश आजाद हुआ और आपको आजाद होना है। तो आपकी अपनी आजादी के लिए अब आपको संघर्ष करना है। क्योंकि आप आज लोकतंत्र के शासन में सुरक्षित रही है, तो फिर आप सुरक्षित कब होंगे? तो लोकतंत्र के शासन में आपको सुरक्षित होने के लिए आपको अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी है। आजादी की लड़ाई कैसे लड़ोगे? आपको हथियारों से नहीं लड़नी है, लेकिन वक्त आने पर हथियार भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ये भारत के संविधान में आपको व्यवस्था दी है। आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी का धारा जो आईपीसी की है 97 का आप लोगों ने पढ़ा होगा। धारा 97 आईपीसी की स्पष्ट कहती है कि आपको अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार देती है। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए यहाँ पर आता है तो आप उसको देखेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मैं संविधान के दायरे में रह करके चुपचाप खड़ा रहूं और वो मेरे ऊपर प्रहार करता रहे। आपको ताकत जुटानी है और उस अगर वो मारने की कोशिश करता है तो आप अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए तैयार हो जाए, तभी आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर आपने समझ लिया कि बचाने वाला संविधान मुझे बचा लेगा या मुझे आकर के पुलिस बचा लेगी, तो संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन बाबा साहब ने कहा था अगर मानने वाले बुरे लोग हैं तो बुरा ही साबित होगा। तो आज वही कंडीशन है कि देश में संविधान तो बाबा साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसको मानने वाले लोग बुरे हैं, इसलिए संविधान बुरा साबित हो रहा है। इसलिए हमें संविधान को पढ़ने की जरूरत है, हमें अधिकारों को जानने की जरूरत है, अपने कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत है कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है, इस पर विचार विमर्श करना है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए अपने पास डंडे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय बहुत ही नाजुक है। अगर आप अपने आप में डंडा भी नहीं रखे तो पता नहीं किस समय अत्याचारी व्यभिचारी आप पर आक्रमण कर दे। खास तौर से मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं कि वो अपनी रक्षा है तो अपने पास एक हथियार जरूर रखे। वो बिना हथियार घर से ना निकले, भले डंडा लेकर के निकले। अगर उनकी तरफ कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली को तोड़ दे, उसके पैर काट दे, लेकिन उसको बख्शे नहीं। अत्याचार ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी। 97 धारा को क्यों लाया गया आईपीसी में, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, पुनः चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि 97 धारा स्पष्ट कहती राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करे, उसके जान माल और धन की रक्षा करे। लेकिन ये असंभव है कि वो रक्षा नहीं कर सकती। एक साथ 10 ये घटनाएं हो जाए, सरकार निगाह नहीं कर पाएगी, सरकार नहीं देख पाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको धारा 97 दी गई कि आप अपनी प्रतिरक्षा स्वयं करें। अपनी रक्षा के लिए आपको स्वयं संगठित होना है, स्वयं को जो ताकत लगानी है और स्वयं आपको जिस विधि से आपकी रक्षा हो सके वो विधि अपनानी है। इसके लिए आपको साइड में या किसी प्रकार से अनदेखी नहीं करनी है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि संविधान पढ़ना क्यों जरूरी, संविधान ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं ये सब लोगों को पता होना चाहिए। कम से कम मेन जो मुख्य अधिकार है वो तो मालूम होना चाहिए, मूल कर्तव्य भी मालूम होना चाहिए। इसलिए संविधान पढ़ना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर छुआछूत की बात करता है तो आप छुआछूत के मायने में संविधान के आर्टिकल 17 को पढ़ लें, जिसमें बाबा साहब ने छुआछूत का खंडन कर दिया है कि कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी को के साथ भेदभाव नहीं करेगा। बात आती है धर्म की कि हिंदू धर्म अभी भी चल रहा, क्यों चल रहा है, हम लोग उसको ढो रहे हैं, जबकि आर्टिकल 13 उसको समाप्त कर दिया है। कि आर्टिकल 13 ने कहा कि जो विधि प्रथा कानून भारत के मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, न्यून करती है,
कम करती है, ऐसे विधि और जो भी कानून है उसको शून्य घोषित किया जाता है। तो हम क्यों मान रहे हैं? हमें नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए हम अपने संविधान को जाने और पहचाने, तभी हमारा विकास हो सकता है। अगर हमने संविधान को नहीं पढ़ा तो ये मेरा मानना है कि हमें बचाने कोई भी ईश्वर नहीं आएगा, हमें खुद अपना बचाव करना होगा। इसके लिए हमें संविधान पढ़ने की जरूरत है और आगे आने की जरूरत है। तो समय अधिक हो गया है, लगभग 4 बज भी चुका है, हम लोग जाएंगे, आप लोग भी थके होंगे। तो इसलिए जो है अपने अपने घर में संविधान की प्रति जरूर रखें और आवश्यकता पड़ने पर किसी को जरूरत पड़े तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं किसी प्रकार की, लेकिन अपने बचाव के लिए आप लोग अपना काम अवश्य करें। यही संदेश मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर दे रहा हूँ कि अपना बचाव खुद करना होगा। दूसरे के सहारे अगर आप रहेंगे तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए डंडा और झंडा को आप मजबूत करें, क्योंकि झंडा और डंडा मजबूत करें और उसके बाद अपने संविधान को जाने। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थोड़ा और आप लोग समय दीजिएगा।